सो हे दोस्तों, वेलकम बैक। मे आई आस्क यू वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 और 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक क्यूज नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम वो देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी बकचोदी के। एंड हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। एपिसोड के शुरुआत में हम काइल और उसके साथियों को जमीन पर बेहाल पड़े देखते हैं। दूसरी ओर स्कारलेट के भाई लियो और जूलियस मौजूद हैं। लियो स्कारलेट पर गुस्सा करता है कि उसने अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रखा और मारपीट क्यों की। जूलियस एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ स्कारलेट से पूछता है कि उसने उन सबको अकेले ही क्यों पीटा। स्कारलेट अपना पक्ष रखती है कि काइल ने पहले सगाई तोड़ी और फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोला, जिस पर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने सबको पीट दिया। जूलियस इस बात पर हंसने लगता है, जबकि लीहो माथा पकड़ लेता है, ये सोचकर कि अब वो पिता को क्या जवाब देगा। जूलियस उत्साहित होकर कहता है कि स्कारलेट ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा दिया और उसे हमेशा से उसके फिस्ट के बारे में सुनने के बाद देखने का मौका नहीं मिला था। अचानक स्केलेट को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और आवाजें धीमी सुनाई देने लगती हैं। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। जूलियस उसे पकड़ लेता है, पर स्कारलेट कोई जवाब नहीं देती। सीन 3 दिन आगे बढ़ता है। स्कारलेट अपनी पुरानी आदत के अनुसार बेल की घंटी सुनकर जगती है। आंखें खुलते ही वो देखती है कि एक व्यक्ति चाकू लेकर उसकी छाती पर बैठा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हमलावर कहता है कि उसके पास बकवास के लिए समय नहीं है। इससे पहले कि वो वार कर पाता, स्कारलेट में उसे एक जोरदार घूंसा मारा और कहा, अभी जगी भी नहीं और ये लोग मुझे गुड मॉर्निंग कहने आ गए। तभी लियो कमरे में आता है और माथा पीटते हुए कहता है कि स्कारलेट जगते ही फिर से शुरू हो गई। स्कारलेट माफी मांगती है, लेकिन लियो कहता है कि माफी से काम नहीं चलेगा, उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो अब किसी को नहीं पीटेगी। स्कारलेट मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। लियो कहता है कि कम से कम वो पछतावे का दिखावा तो कर सकती है। तभी जूलियस आता है और कहता है कि उनकी क्वीन आखिरकार जग ही गई हैं। सीन चेंज होता है। जूलियस, स्कारलेट और लियो चाय पीते हुए बातें करते हैं। जूलियस बताता है कि स्कारलेट की मारपीट की वजह से उन्हें स्लेवरी, जो बैन है, करवाने वाले सरकारी लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मिली। काइल को भी उसके बुरे व्यवहार के लिए सजा मिली है और उनकी सगाई आधिकारिक तौर पर टूट गई है, जिसे स्कारलेट के पिता ने भी स्वीकार कर लिया है। स्कारलेट खुश होती है कि उस गधे से पीछा छूटा। जूलियस बताता है कि वे और लियो किंगडन में हो रही गड़बड़ी के पीछे के असली मास्टरमाइंड की छानबीन कर रहे हैं। स्कारलेट पूछती है कि क्या उसे कोई सजा मिली है। जूलियस कहता है नहीं, बल्कि उसकी वजह से ही बहुत से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश हुआ है, इसलिए उसे सजा नहीं दी गई है। हालांकि उसे कुछ दिनों के लिए एंगेजमेंट मतलब सगाई से दूर रहना होगा। स्कारलेट कहती है, वैसे भी एंगेज कौन होना चाहता है। जूलियस बताता है कि स्कारलेट को नया नाम मिल चुका है, जिस पर लियो दुखी होता है, पर स्कारलेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलियस चिंता जताता है कि प्रधानमंत्री ही सारी गड़बड़ी की जड़ है, जो स्लेवरी और गंदे काम करवाता है। स्कारलेट मदद की पेशकश करती है, लेकिन जूलियस मना कर देता है कि एक विशेष टीम पहले से ही जांच कर रही है। जूलियस अचानक कहता है कि वो कुछ भूल गया और किसी से मिलवाना है। वो बेल बजाता है और काइल का हमेशा साथ रहने वाला एक आदमी अंदर आता है। वो व्यक्ति स्कारलेट से माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया था, क्योंकि वो उसका काम था। स्कारलेट पूछती है कि वो उसे माफ क्यों करे, उसने बुरे काम किए हैं। जूलियस बीच में आता है और बताता है कि वो व्यक्ति वहां उसकी मतलब जूलियस की ड्यूटी पर था। स्कारलेट मान जाती है, पर कहती है कि वो उसे एक मुक्का मारना चाहेगी, तभी माफ करेगी। वो व्यक्ति तुरंत अपना चेहरा स्कारलेट के सामने रख देता है। स्कारलेट जोर से घूंसा बनाती है, लेकिन जानबूझकर उसके गाल के बगल से निकाल देती है। जब वो व्यक्ति हैरान होकर पूछता है कि उसने हिट क्यों नहीं किया, तो स्कारलेट धीरे से उसे छूकर कहती है कि वो काफी अच्छा आदमी है। वो बताती है कि उस व्यक्ति ने कई बार बुली करने वाले बच्चों से उसे डराकर उसकी मदद की थी, इसलिए वो उसे भूल नहीं सकती। वो व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है। स्कारलेट एकेडमी के दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगती है। तभी कुछ लोग आकर उसे जांच की जानकारी देते हैं कि उन्हें लगता है कि सुबह स्कारलेट पर हमला करने वाली लड़की के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है। स्कारलेट उस से मिलने के लिए उसके कमरे का लॉक खोलती है, पर देखती है कि वो भाग चुकी है, सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं। अचानक एक कुत्ता, जो पहले बिल्ली जैसा लग रहा था, स्कारलेट पर हमला करता है। स्कारलेट कुत्ते से कहती है, नाका, मेरे पास टाइम नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, चुपचाप बैठ जाओ और असली रूप में आ जाओ। वो कुत्ता, जो असल में सुबह स्कारलेट पर हमला करने वाला लड़का था, अपने असली रूप में आ जाता है।
स्कारलेट देखती है कि उसकी छाती पर स्लेव क्रेस्ट का निशान है। नाका कहता है कि उसका काम स्कारलेट को मारना है। स्कारलेट उसे बताती है कि वो जानती है कि वो एक स्लेव है जिसे प्रधानमंत्री ने भेजा है। वो पूछती है कि अगर वो उसकी स्लेवरी खत्म कर दे तो क्या वो उसे सब कुछ बता देगा। नाका सहमत हो जाता है। स्कारलेट नाका को जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ जाती है और कहती है, रिवर्स टाइम। वो अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके निशान को उल्टा कर देती है और उसे खत्म कर देती है। वो बताती है कि ये एक गॉड का ब्लेसिंग है जो उसे मिला है, जिसके कारण वो भगवान की शक्ति को इस्तेमाल कर सकती है। इसी शक्ति के ज्यादा उपयोग के कारण वो पिछली बार बेहोश हो गई थी। नाका हैरान होकर सोचता है कि उसने रिवर्स टेक्निक कैसे इस्तेमाल की। नाका बताता है कि उसे प्रधानमंत्री में भेजा था क्योंकि स्कारलेट ने उसके बेटे को पीटा था। नाका प्रधानमंत्री को एक बेहद बुरा इंसान बताता है जो लोगों को स्पाई करने के लिए भेजता है, फिर उन्हें स्लेव बनाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। उसे जान से मारना चाहता है। स्कारलेट कहती है, तो चलो मार ही देते हैं। नागा उसे रोकता है और कहता है कि प्रधानमंत्री का पर्दाफाश करने का सबसे अच्छा मौका अगले हफ्ते होने वाले स्लेव ऑक्शन में है, जहां पर वे उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। स्कारलेट मांग जाती है और नागा उससे फेवर मांगता है कि वो उसे अपने साथ ऑक्शन में ले चले ताकि वो बदला ले सके। स्कारलेट सहमत हो जाती है। सीन के अंत में जूलियस उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। स्कारलेट, नागा और जूलियस मिडलमैन जंग को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ गुंडा उन्हें घेर लेते हैं, उनका सामान छीनने की कोशिश करते हैं। नागा बात करने की कोशिश करता है पर गुंडों से धमकाते हैं। स्कारलेट गुस्से में अपनी एक्सेलरेशन पावर का इस्तेमाल करती है और सबको पीटने लगती है। एक गुंडा स्कारलेट को पहचान जाता है और उसे मैड डॉग कहकर पुकारता है, जिस पर स्कारलेट और भी गुस्से में करना कोद का उसकी नाक तोड़ देती है। आखिरी बचा गुंडा जंग के बारे में बताता है कि वो पास के एक बार में है। बार पहुंचकर जूलियस कहता है कि अब मेरी बारी है और मैं जंग से सच उगलवा लूंगा। जूलियस अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। स्कारलेट उत्सुकता से पूछती है कि उसे सच कैसा उगलवाया। तो उसका हाथ तोड़ा, यहाँ फोड़ दिया, उसे चूमर निकाल दिया। जूलियस हंसकर कहता है कि इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, उसने जंग को ब्लैकमेल करके ही सब कुछ उगलवा लिया। जूलियस और स्कारलेट नाका को सेव ऑप्शन में घुसने का रास्ता पूछते हैं। नाका हाँ में हाँ भरता है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी अजीब से आदमी के सामने बैठी होती है और वो बोलते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर आपको स्लेव क्यों चाहिए। मतलब कि आप इतनी अच्छी नोबल लेडी हो और आप अपने घर वालों की पीठ पीछे ऐसे स्लेव क्यों पाना चाहती हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? और वो भी आप यहाँ पे जंग के थ्रू आई हो। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बट क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आखिर आपका जंग के साथ क्या रिलेशन है? लॉर्ड जैथरिन, विल इसका नाम जैथरिन होता है। विल ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि मैं इससे कोई रिलेशन नहीं बोलता, तुम इसे सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती हो। तो स्कारलेट पूछती है कॉन्ट्रैक्ट? तो बोलता है हाँ, वो ना मुझे वैल्यूएबल स्लेव्स ला के देता है। तो यहाँ पे स्कारलेट उससे पूछती है आपका रेयर से क्या मतलब है? तो ये बोलता है ऐसे स्लेव्स जो कि नॉर्मली नहीं मिलते। एंड विल ये उन स्लेव्स में से कुछ के नाम बताता है जैसे कि एल्व्स, डॉव्स, एंड्स और डेमन। और ये लास्ट में बोलता है हाँ, जो आपके बगल में बीस्किन खड़ा है ये भी। और ये सुनते ही अपनी स्कारलेट थोड़ा सा शॉक्ड होती है। स्कारलेट बोलती है कि आखिरकार आप कैसे बोल सकते हो कि ये बीस्किन है? तो ये बोलता है कि मैं बस देख के ही बता सकता हूँ कि ये एक बीस्किन है, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और इनकी प्राइस तो मत पूछो कि इतनी ज़्यादा हाई होती है। और ये बात यहाँ पे स्कारलेट सुन रही होती है, जिसके बाद जैथरिन काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है। वेल, स्कारलेट यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है और फिर जैथरिन पूछता है, खैर अब आप बताओ कि आपको किस तरीके का स्लेव चाहिए? तो स्कारलेट बोलती है कि देखो, मैंने सुना है कि यहाँ पे अभी ना कोई स्लेव ऑक्शन होने वाला है, तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मतलब कि मैं उस ऑक्शन को अटेंड करना चाहती हूँ। तो जैथिन बंदा बोलता है कि देखिए, अगर आप ऐसा चाहती है ना तो हाँ, ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या वो प्रोसेस बता रहा होता है। फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है, नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे को अभी वाला ऑक्शन अटेंड करना है जो कि अभी से 1 हफ्ते में होने वाला है, और आपको जो चाहिए मैं उसके लिए पे कर सकती हूँ। तो जैथिन बोलता है, नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब कि हाँ, एक चीज़ है जिसके बदले में मैं आपको इसके अंदर लेके जा सकता हूँ। तो स्कारलेट बोलती है, क्या? तो जैथिन बोलते हैं, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बीस्किन जो है वो मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफर करो और उसके बदले में मैं आपको उसके अंदर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ स्कारलेट बोलते हैं, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। एनवेल इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे मैं बताया जाता है कि ये जो सिटी है ना, ये इसका मिडिल पार्ट है। मतलब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं और वो लोग यहीं पे स्लेव्स की खरीद बिक्री भी करते हैं। और यहीं पे हम आगे स्कारलेट और उसके साथ अपने बंदे को देखते हैं और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो हमारा प्लान था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, मतलब कि जैसा तुमने प्रिडिक्ट करा था लॉर्ड जैथरिन, बिल्कुल वैसा ही निकला। तो ये लड़का ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पे स्कारलेट पूछते, लेकिन क्यों?
तो ये बोलता है कि आपने उसे एक भी बार पंच नहीं करा। और इतना सुनते ही स्कारलेट ना भाई इसके कान को खींचने लगती है, बोलते हैं कि बस भी करो अब। तो ये लड़का बोलता है मुझे माफ़ करो, बस ये एक जोक था। एंड वेल ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये लड़का बोल रहा होता है कि अब यहाँ से ऑक्शन बस 2 रातों के बाद है। तो यहाँ पे स्कारलेट पूछती है तो क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? तो ये बोलता है नहीं, डर की बात नहीं है, मतलब कि मैं क्यों डरूंगा। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है हाँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता भी है तो मैं फिर से तुम्हारे स्लेवली को हटा दूंगी। वेल ये लोग यहाँ पे ऐसे ही जा रहे होते हैं, मतलब कि ऑक्शन की बात करते हुए। एंड तभी अपना लड़का कहता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और इतना कहते ही ना ये थोड़ा सा यहाँ पे सोने जैसा होने लगता है और देखते देखते ही अचानक से फिस्ट फॉक के अंदर ना भाई कन्वर्ट हो जाता है और इसे अपनी जो स्कारलेट होती है अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है चलो कोई ना, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है। एंड वेल ये यहाँ पे इसके कपड़े को उठाती है और बोलती है चलो फिर हम अपने होटल की तरफ वापस चलते हैं। और जैसे ही अपनी स्कारलेट होटल में वापस आती है, देखती है कि यहाँ पे जूलियस ऑलरेडी बैठा होता है और वो बोलता है तो बताओ कैसा रहा, क्या तुम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से काम करा? और 1 मिनट, तुमने कहीं उस बंदे का नाक वाक तो नहीं तोड़ा ना? और इस बंदे पे स्कारलेट को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलती है बस भी करो अब। और वो जाके यहाँ पे जो अपना बीस्ट फोक होता है उसको यहाँ पे बेड पे सुला देती है और वहाँ से लॉटरी होती है। तो अपना बंदा बोलता है बताओ तो सही हुआ क्या है? तो ये बोलती है ठीक है, हमने पता लगा लिया है कि वहाँ पे कैसे जाना है। और ये सुन के जूलियस को काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो पूछता है तो अब तुम कहाँ जा रही हो? तो स्कारलेट बोलती है बस कहीं नहीं, मुझे थोड़ी ताज़ी हवा खानी है। तो जूलियस बोलता है वाह क्या बात है, मतलब मैं भी अभी थोड़े दिन पहले ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर जाने ही वाला था, तो चलो साथ में ही चलते हैं। और यहाँ पे अपनी स्कारलेट समझ जाती है कि भाई ये लौंडा ना बस इसका पीछा कर रहा है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग मार्केट में होते हैं और ये जूलियस बस अपने स्कारलेट के पीछे पीछे चला जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा सेब बेच रहा होता है और बोलता है कि सिल्वर बालू वाली लड़की, अगर तुम मेरे से एप्पल पाई लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे 1 एप्पल फ्री में दूंगा। और इतना सुनते ही जो जूलियस होता है बोलता है चलो ठीक है, फिर तुम मुझे 2 एप्पल पाई दे दो। तो वो बंदा बोलता है ठीक है और वो यहाँ पे जूलियस को 2 एप्पल पाई देता है। और ऐसे ही हम रास्ते में देखते हैं कि जितने लोग स्कारलेट को रोकते हैं, मतलब कि अपना सामान बेचने के लिए, भाई जूलियस वो सारी चीज़ें खरीदते जाता है। और एट द एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस के हाथ में बहुत सारा सामान हो जाता है और यहाँ पे स्कारलेट जो होती है उसके बाद जूलियस की तरफ देखती है और भाई इस पर टॉन्ट मारते हुए बोलती है तो प्रिंस, अब आप बता सकते हो कि आखिर अब आपको क्या काम है, मतलब कि क्या अभी भी आपको मेरे ही रास्ते जाना है? तो यहाँ पे जूलियस बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे आपकी साइड ही काम है तो मैं इसी साइड जाऊँगा ना। और फिर यहाँ पे जूलियस पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे पीछे अगर इस साइड आ रहा हूँ तो मुझे कोई काम ही है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने झूठ बोला हो? और इतना सुनते ही जो स्कारलेट होती है उसे काफ़ी ज़ोर का गुस्सा आता है और वहाँ पे घूम के जाके दीवार पे पंच मारती है और भाई दीवार को यहाँ पे तोड़ के रख देती है। और वो जैसे ही लौट के कुछ बोलने वाली होती है, जूलियस उसके मुंह में ना भाई वो एप्पल पाई ठूस देता है और ये खा के स्कारलेट बोलती है क्या सच में, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं इस टेस्ट को कभी भूल ही नहीं सकती। एंड तभी यहाँ पे जो जूलियस होता है बोलता है ये लो तुम मेरा भी रख सकती हो। और ये सुनते ही जो स्कारलेट होती है वो थोड़ा सा ब्लश करती है, वो बोलती है फिर सोच लो, मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगी नहीं। तो बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। एंड वेल यहाँ पे वो दोनों एप्पल पाई को ले लेती है और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे बैठे होते हैं और यहाँ पे स्कारलेट बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस सिटी से काफ़ी ज़्यादा familiar हो। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं एकेडमी में था ना तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आ जाया करता था, मतलब कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। फिर वो स्कारलेट से पूछता है स्कारलेट तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये जगह तुम्हें कैसी लगी? स्कारलेट बोलती है देखो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आई, बस मैं कभी कभी प्रिंस स्काइल के लिए खाना लेने आया करती थी, बट तब मुझे इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि मैं यहाँ की चीज़ों को अच्छे से देख सकूँ। बट जब आज मेरे पास टाइम है और मैंने इसे काफ़ी नज़दीक से देखा है तो सच बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब कि यहाँ के लोग, यहाँ की जगह काफ़ी ज़्यादा लाइवली है और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आखिर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है। और फिर वो बोलता है तुम्हें पता है मैं कब से चाहता था कि तुम इसे ट्राई करो। और फिर यहाँ पे स्कारलेट जूलियस के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा सही है, मतलब ये कभी भी किसी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता है। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम्हें पता है जब मैं बच्चा था तब एक चीज़ थी जिसने मेरे अटेंशन को सीख करा था। और यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियस बता रहा होता है कि देखो जब मैं बच्चा था और मैं सबसे बड़ा प्रिंस था तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो अपनी अपनी बेटियों को मेरे आगे पीछे रखा करते थे ताकि मैं उनसे शादी वादी कर लूँ। बट सडनली मेरी नज़र उस दिन तुम पे पड़ी और तुम वहाँ पे अकेली खड़ी थी और जो मेरा छोटा भाई था वो तुम्हें परेशान कर रहा था, मतलब कि तंग कर रहा था। फिर मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुम्हें कहा था कि देखो अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम वहाँ पे किंग को बता सकती हो, मैं यानी कि मेरे फादर को बोल सकती हो कि काइल तुम्हें परेशान करता है। बट तुमने पता है उस समय क्या कहा था? तुमने कहा था कि आपको ऐसा लगता है क्या? और तुमने उस समय काफ़ी खतरनाक सा मुंह बनाया था और वो देखते ही मुझे लग गया था कि भाई तुम कोई नॉर्मल लड़की तो हो नहीं।
एंड वेल यहाँ पे वो वही पास्ट की बातें कर रहा होता है और बातें करते करते ना वो अचानक से स्कारलेट के बहुत पास आता है और वो सीधे उसके गालों पे ना पप्पी ले लेता है। और ये देख के स्कारलेट थोड़ी शॉक्ड रह जाती है कि मतलब अभी अभी इस बंदे ने किया क्या। और यहाँ पे अपना जूलियस बोलता है, देखो इस दुनिया में अगर कोई चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो तुम हो। और वेल यहाँ पे ना थोड़ी 2-4 लाइन और मारता है और यहाँ पे स्कारलेट अभी भी शॉक्ड होती है कि मतलब अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में होती है और हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है ना वो यहाँ पे बस और बस जूलियस के बारे में सोचे जा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कारलेट है वो वापस से लॉर्ड जेरेथन के सामने होती है और वो बोलती है कि जैसा मैंने वादा करा था मैं यहाँ पे अपने 20 स्किन को आपके सामने लेके आ चुकी हूँ। तो जेरेथन बोलता है वो सब तो ठीक है बट लेकिन मैं एक बार बस इसे देखना चाहूँगा कि क्या सच में ये 20 स्किन है, मतलब क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो स्कारलेट बोलती है हाँ बिल्कुल, क्या आपको हम पे शक है। तो जेरेथन बोलता है नहीं शक की बात नहीं है, क्या मैं बस एक बार देख सकता हूँ। तो स्कारलेट बोलती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे अपना बंदा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करके इसे दिखाता है और ये देख के इसे काफ़ी अच्छा लगता है और जेरेथन बोलता है बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। और फिर यहाँ पे ये अपने एक स्लेव को बुलाता है और वो स्लेव अंदर आके बोलता है मास्टर आपने मुझे बुलाया, आप बताओ क्या ये वही लड़की है जिसे मुझे ले जाना है। तो जेरेथन बोलता है नहीं ये वो लड़की नहीं है, आप इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है अच्छा फिर ये छोटा सा 20 स्किन होगा। तो जेरेथन बोलता है हाँ। तो ये बोलता है ठीक है मैं इसे अभी ले जाता हूँ। और ये बंदा ना इसके गले में पट्टा डाल के ना भाई ज़बरदस्ती से खींचने लगता है जिसकी वजह से इसके गर्दन से ब्लड आने लगता है और ये देख के अपने स्कारलेट को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता और ये ना यहाँ से जा नहीं रहा होता है। तो ये जो बंदा होता है ना भाई इसे मारने वाला ही होता है कि तभी अपनी स्कारलेट इसे रोक लेती है और ये बंदा बोलता है तुमने ये बहुत गलत करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। और वेल ये यहाँ पे अपने स्कारलेट को थोड़ी बहुत गाली भी देता है। स्कारलेट बोलते हैं तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है, तो आ जाओ आज मैं तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाती हूँ। और यहाँ पे वो जेथरिन से बोलती है कि तुम्हारा जो भी ये पालतू स्लेव है एकदम निहायती और बेकार है, मतलब इसके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं अब इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाने वाली हूँ। तो जेथरिन ये बोलता है आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाओगी, मतलब आपने अब बहुत गलती कर दी, आज तक मैं इसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया तो आप क्या ही सिखा पाओगी। तो यहाँ पे जो इसका स्लेव होता है बोलता है मास्टर अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस लेडीज़ को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। एंड वेल यहाँ पे स्कारलेट को मारने वाला होता है बट भाई स्कारलेट इसको एक पंच में ना लिटरली इतना दूर भेजती है कि ये बंदा दिख भी नहीं पा रहा होता है। और ये देख के भाई जेरेथन की फट जाती है। वो बोलता है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि आपको जो चाहिए ना हम वो करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपका जो 20 स्किन है हम उसकी बिल्कुल अच्छे से देखभाल करेंगे। मतलब भाई इस बंदे की इतनी फट गई होती है कि ये सीधे पेपर वर्क की बात करने लगता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कारलेट जैसे ही यहाँ से बाहर आती है वो यहाँ पे एक कार्टेज को देखती है और बोलती है कि यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है। एंड वेल ये देखती है कि ये इसके भाई का होता है और उसके अंदर जूलियस बैठा होता है और यहाँ पे लियो बेटा बस बहुत हुआ, अब चलो हम जल्दी से किंगडम वापस चल रहे हैं। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग वापस से किंगडम में आ चुके होते हैं और जो लियो होता है भाई इन पे गुस्सा कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या, मतलब कि आखिर तुम दोनों ऐसे कैसे उधर जा सकते हो। तो यहाँ पे जो जूलियस होता है वो बोलता है कि देखो गुस्सा मत करो, मतलब हमने ना यहाँ पे ट्रैक डाउन कर लिया है कि अगला जो स्लेव वाला ऑक्शन है वो कहाँ होने वाला है। ये बोलता है वो सब तो ठीक है बट तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता था। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे लियो बोलता है मैं अब स्कारलेट के लिए एक और नया नाम नहीं सुन सकता, मतलब कि बस भी करो यार, मतलब मैं बाहर जाके अब क्या ही मुंह दिखाऊंगा। बट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ पे सब सही चल रहा है। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है वैसे तुम बताओ लियो तुम्हें क्या पता चला है। तो लियो बोलता है दरअसल जो भी स्लेव वाला ऑक्शन होने वाला है इसे खुद प्राइम मिनिस्टर संभालने वाले हैं, मतलब जो भी होने वाला है ना वो बंदा अपने आप करेगा। तो ये बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तो ये बोलता है हाँ। और यहाँ पे जो अपनी स्कारलेट होती है ना भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही होती है। तो अपना जूलियस बोलता है एक बात बताओ आखिर तुम्हें इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मतलब तुम्हें क्या ही दिक्कत है प्राइम मिनिस्टर से। तो स्कारलेट बोलती है देखो मतलब मुझे ना नोब्स को पेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और ये सुन के लियो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इधर जूलियस काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और तभी यहाँ पे लियो थोड़ा शांत होता है और बोलता है तुम लोगों को जितना ही आसान लग रहा है उतना है नहीं, सिर्फ यहाँ पे नोबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। बोलते हैं वैंकिस। और ये सुनती है अपनी स्कारलेट बोलती है वैंकिस एम्पायर। और फिर वो बताते हैं कि जो वैंकिस एम्पायर है वो पेस्तान से काफी सटी हुई है और यहाँ पे मेनली जो ड्रैगन राइडर्स होते हैं वही गवर्नमेंट को चलाते हैं। और यहाँ पे कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन भी एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इनकी बीच में बात हुई थी। और फिर यहाँ पे लियो बताता है जो गॉडविन है वो अभी अभी वहाँ के एक स्पेशल मेंबर से मिला है और पता नहीं उसने क्या बात की है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे गॉडविन यानी कि प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस लड़की का नाम है स्कारलेट और वहाँ पे स्कारलेट की फोटो रखी होती है। वो बोलता है कि इसने हमारे नाक में दम करके रखा है और मेरी जो भी शूटर्स है ना वो इससे मार भी नहीं पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका काम तमाम कर दो।
और इतना कहने के बाद वो बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर ये लड़की बचती कैसे है। एंड तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और वो ना उसे एक गन ऑफर करती है। तो अपना मिनिस्टर बोलता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक रेयर आइटम है। तो वो लड़की उस गन को फायर करके दिखाती है और बोलती है कि ये कोई रेयर आइटम नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने ओपोनेंट की जान ले सकते हो। और ये देख के प्राइम मिनिस्टर की फट जाती है। एंड वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।